साईं बाबा का नाम लेके आज हम श्री कृष्ण लीला में जरासंध के साथ युद्ध और श्री कृष्ण का युद्ध और काल यवन की मृत्यु के बारे में कथा करेंगे। तो कथा इस प्रकार है कि जब कंस की श्री कृष्ण ने हत्या कर दी तो कंस की दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। उनके पिता का नाम जरासंध था, जो बहुत बलवान राजा था उस वक़्त। जब कंस के वध का उसे पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने के लिए मथुरा पर एक बहुत बड़ी सेना के साथ हमला कर दिया और मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। अब श्री कृष्ण और श्री बलराम जी ने जरासंध की सारी सेना का संहार कर दिया, उसे सारे को समाप्त कर दिया, परंतु उन्होंने जरासंध को जीवित छोड़ दिया ताकि वह फिर सेना लेकर आए और उसे फिर मारा जाए। इस तरह 17 बार जरासंध अपनी सेना लेकर आया और हर बारी श्री कृष्ण और श्री बलराम ने उसकी सेना का नाश करके जरासंध को जिंदा छोड़कर वापस भेज दिया। जब 18वीं बारी युद्ध के लिए जरासंध तैयारी कर रहा था, तब नारद जी का भेजा हुआ वीर काल यवन आया। वो बहुत वीर था और उसके मुकाबले का कोई था नहीं, उस काल यवन के मुकाबले का कोई नहीं था। जब उसने सुना कि यदुवंशी उस जैसे बलवान है तो उसने मथुरा को एक बहुत बड़ी सेना लेकर आया और घेर लिया। तब श्री कृष्ण और बलराम ने सोचा कि अगर वो काल यवन के साथ युद्ध करते हैं और उस वक़्त जरासंध भी हमला कर देता है, तब तब हमारी बहुत सारी सेना का यादवों की सेना का बहुत नाश हो जाएगा या फिर वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि काल यवन भी बहुत बड़ी सेना लेकर आया था, वो भी बड़ा बलवान था और जरासंध भी बहुत बलवान था। अतः उन्होंने सोचा कि एक ऐसा रहने की जगह बनाया जाए, ऐसा एक दुर्ग बनाया जाए जहाँ किसी भी मनुष्य का प्रवेश कठिन हो, और ऐसा दुर्ग बनाकर वो अपने सब बंधुओं को, अपने सब लोगों को वहाँ छोड़ आएंगे और फिर वापस आकर वह काल यवन को मारेंगे। तब कृष्ण ने समुद्र में एक दुर्गम नगर बनाया, जिसे द्वारका कहते हैं, बनाया, और अपने समस्त स्वजनों को, संबंधियों को योग माया के द्वारा मथुरा से द्वारका भेज दिया। और स्वयं वो गले में माला पहनकर बिना कोई अस्त्र हाथ में लिए हुए मथुरा से बाहर काल यवन के साथ लड़ने के लिए आ गए। जब काल यवन ने उस प्रकार कृष्ण को निहत्था देखा, तब उसने सोचा कि मैं भी बिना अस्त्र के कृष्ण से लड़ूंगा और उसे मारूंगा। तो वह कृष्ण के सामने आया। तब कृष्ण ने जब देखा कि काल यवन आ गया है, तो वह मुंह मोड़कर रणभूमि से भागे। कृष्ण रणभूमि से भागे, काल यवन जो था उनके पीछे पीछे भागा। तब श्री कृष्ण वहाँ पर एक पर्वत था, उसकी गुफा में घुस गए और काल यवन भी उनके पीछे पीछे गुफा में आया। श्री कृष्ण गुफा में घुसकर एक जगह पर छुप गए और जब पीछे से काल यवन आया तो उसे श्री कृष्ण तो दिखाई नहीं दिए, परंतु उन्होंने देखा कोई कपड़ा मुंह पर ढककर कोई सो रहा है। वो सोचने लगा कि ये कृष्ण नहीं है जो इस तरीके से मेरे से डर कर छुप कर सो रहा है। तो उसने क्या किया कि कृष्ण का ये बहाना है, इस प्रकार वो सो रहा है, तो उसने उस सोए हुए पुरुष को कस के लात मारी। तो सोया हुआ व्यक्ति जो था वो उठा और उसने आँख खोली, तो जब वह जगाए जाने से बहुत गुस्सा हो गया था और जैसे ही उसकी नज़र
काल यवन पर पड़ी। काल यवन जो था जलकर भस्म हो गया। अब ये जो पुरुष सो रहा था ये इक्षक वंशी राजा मंधाता का पुत्र राजा मुचकुंद था। मुचकुंद बहुत ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, सत्य बोलने वाला तथा महापुरुष था। एक दफा इंद्र और उसके देवताओं को असुरों ने मारकर भगा दिया, तो फिर वो सब मुचकुंद के पास आए और कहने लगे कि आप हमारे सेनापति बन जाइए और असुरों से हमें बचाइए। तब मुचकुंद ने बहुत देर तक उन असुरों से युद्ध किया और उनसे युद्ध करता रहा जब तक के देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय नहीं मिल गए। अर्थात जब स्वामी कार्तिकेय देवताओं को मिल गया और देवताओं ने उन्हें सेनापति बना लिया, तब उन्होंने राजा मुचकुंद से कहा कि आपने हमारे पर कृपा की, हमारे लिए इतनी देर तक लड़ाई की, आपने अपना घर बार छोड़कर हमारी सेवा की और हमारे लिए अपने भोगों को भी छोड़ दिया, उसके लिए हम आपके बहुत धन्यवादी हैं। परंतु आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आपका परिवार सारा का सारा काल के गाल में, काल के अर्थात के सब के सब समाप्त हो गए हैं। इसलिए देवताओं ने कहा कि आप कुछ भी वरदान हमारे से मांग लीजिए ताकि जो आपने हमारी सेवा की है वो हम उसका भार प्रकट करने के लिए आप हमारे से कुछ भी मांग लीजिए। परंतु मुचकुंद ने मना कर दिया वो, और देवताओं की उसने वंदना की और कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। परंतु क्योंकि वो युद्ध करते करते बहुत थक गया था तो उसने कह दिया कि मेरे को आप नींद का वरदान दीजिए, मैं सोना चाहता हूँ, बस मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मेरे को कोई जगाए नहीं, तंग नहीं करे। तब देवताओं ने कहा कि हम तुम्हें वरदान देते हैं कि अगर कोई सोते हुए तुम्हें जगाएगा तो तुम्हारे नज़र पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। अब ये बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वो युद्ध भूमि से काल यवन को वहाँ से भगाते भगाते अपने पीछे दौड़ाते दौड़ाते उस गुफा तक ले आए और जहाँ पर फिर काल यवन जो था मुचकुंद की दृष्टि पड़ने पर भस्म हो गया। अब जब काल यवन इस प्रकार भस्म हो गया तो श्री कृष्ण ने मुचकुंद को दर्शन दिए, जिसे देखकर मुचकुंद चकित रह गया और पूछा कि आप कौन हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे हज़ारों जन्म हो चुके हैं और मेरे हज़ारों नाम हैं, इन्हें कोई नहीं गिन सकता। इस जन्म में मुझे वासुदेव कहते हैं क्योंकि मैं वसुदेव का पुत्र हूँ। जो भस्म हुआ है वह काल यवन था, यह भी मेरी प्रेरणा से ही हुआ है। अर्थात प्रभु की प्रेरणा के बिना कुछ नहीं होता। मैं बहुत असुरों का संहार कर चुका हूँ। तुमने मेरी पिछले जन्मों में बहुत आराधना की है, इसलिए जो भी तुम्हारी इच्छा है वो वरदान मांग लो। जो भी व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर कोई वस्तु शेष नहीं रहती जिसके लिए वो शोक करे, अर्थात वो सब कुछ प्राप्त करता है। तो जो भी प्रभु की शरण में जाएगा, ये कई शास्त्रों में आ चुका है, पिछली कथाओं में आ चुका है, जो भी प्रभु की शरण में जाएगा वो फिर प्रभु उसका ध्यान रखते हैं, उसके वेलफेयर का, उसका सब प्रकार से ध्यान रखते हैं। तब मुचकुंद ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कहा, जब जगत के सब प्राणी आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, प्रभु की माया ही है जो हमें जगत में फंसा रही है। अनर्थ में ही सब लोग फंसे रहते हैं, घर गृहस्थी में फंसे रहते हैं, जो सब दुखों का मूल कारण है। दुर्लभ मनुष्य शरीर, ये शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। अर्थात ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और जो इतनी मुश्किल से मिला है हमें शरीर, उसको मनुष्य शरीर को विषय सुख में हम गवा देते हैं, विषयों के पीछे भागते रहते हैं।
पत्नी है, धन है, मान सम्मान है, ये सब बातें जिसके अंदर पड़े हुए हम अपने शरीर को अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। मुचकुंद कहने लगा, मैं राजा था, राज लक्ष्मी के मद में मैं मतवाला हो रहा था। ये मद है, राज्य का मद है, ऐश्वर्य का मद है, उसमें मतवाला हो रहा था। मरने वाले शरीर को ही मैं आत्मा समझता था। कहने का मतलब है आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर मरता है, बनता है, बिगड़ता है, छोटा है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, बीमार होता है। लेकिन आत्मा ना पैदा होती है, ना बूढ़ी होती है, ना बीमार होती है, ना मरती है। दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो क्या है, मरने वाले शरीर को मैं आत्मा समझता था। जीवन का वह अमूल्य समय व्यर्थ ही चला गया। आधा जीवन सोने में चला जाता है, बचपन खेल कूद में चला जाता है, जवानी विषय भोगों में चली जाती है, बुढ़ापे में शरीर में इतनी ताकत ही नहीं रहती कि हम कुछ कर सकें। बीमारी और बुढ़ापे में बाकी का जीवन, सारा जीवन इस प्रकार व्यर्थ हो जाता है। मुचकुंद जी कहने लगे, मैं आपके चरणों की सेवा के अलावा कोई वर नहीं चाहता। तो जब भगवान ने कहा कि कोई वर मांगो, तो ये सब कहकर कि संसार की वस्तुएं तो सब माया का ही है, माया का जाल है, तो क्या कह दिया, मेरे को कोई वर नहीं चाहिए। मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते दीन दुखी हो गया हूँ। मेरे 6 शत्रु शांति नहीं होते थे। 6 शत्रु कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। मुझे कभी शांति नहीं मिली, आप मेरे की रक्षा कीजिए, मुझे शांति दीजिए। तब कृष्ण बोले, मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए ही वरदान का लालच दिया था। मेरे भगत की बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती। जो मेरे भगत नहीं है उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती, कभी कम नहीं होगी। जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा, जो भगवान की शरण में नहीं जाएगा, उनकी सांसारिक वासनाएं कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी कमज़ोर नहीं होगी। चाहे वो प्राणायाम के द्वारा मन को वश करने की कितना भी प्रयत्न करें, जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक तरक्की, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इच्छाओं की समाप्ति नहीं होगी। और जब तक इच्छा ही नहीं समाप्त होगी हम भटकते रहेंगे, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और प्राप्त कर भी लिया तो उसका कुछ बनेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने संपूर्ण मन मुझ में लगा दो और पृथ्वी पर विचरण करो। अर्थात ये सब हमारे लिए भी है। हमें अपना मन प्रभु में लगाना पड़ता है, पढ़ना चाहिए, हर वक्त प्रभु से जुड़े रहना चाहिए। संसार में रहें परंतु मन प्रभु के साथ रहे। संसार में रहिए लेकिन मन जगत में नहीं रहना चाहिए, मन प्रभु के साथ रह रहे हैं। भगवान कहने लगे, अगर तुम मन मेरे में लगाकर विचरण करोगे, संसार में रहोगे, तो तुम्हारी वासना शून्य भक्ति बनी रहेगी, तब इच्छाएं समाप्त होंगी। तुमने बहुत पशुओं का वध करके पाप किया है, अब एकाग्रचित होकर मेरी उपासना से उन पापों को धो डालो। अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे, सब प्राणियों के सच्चे हितैषी, और फिर तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो ऐसे कहा उन्होंने। मुचकुंद ने, तो जब तक हम सब प्राणियों में के हितैषी नहीं बनेंगे, और वो कैसे बनेंगे, जब तक कि हम सब प्राणियों में भगवान नहीं देखेंगे, एक भगवान, हर किसी के अंदर एक भगवान, तब तक प्रोग्रेस नहीं होगी। सब लोग, तो मुचकुंद जी ने भगवान को प्रणाम किया, गुफा से आकर देखा, तब उन्होंने क्या देखा कि सब लोग, पशु, लता, वृक्ष, जानवर पहले की अपेक्षा छोटे हो गए। तब वो समझ गए कि अब कलयुग आ गया है। वह गंध मादन पर्वत पर चले गए और वहाँ पर जाकर प्रभु की तपस्या करने लगे, और अंत में उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया। तो ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। सुनने के लिए धन्यवाद।